काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशान करता है और उसकी इतनी अहमियत है कि दैट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रांटिंग ऑफ एडमिशंस in good universities or top universities, as well as granting of the visa. That is the statement of purpose. Statement of purpose की वजह से काफ़ी एडमिशंस रिफ्यूज़ हो जाते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर प्रॉपर ना हो तो ऑब्वियसली फिर स्टूडेंट वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो सकता है, जो कि होता है। तो आज की जो वीडियो है इसको आपने आखिर तक देखना है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और कैसे एक अच्छी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखी जा सकती है, जिसकी बुनियाद पे आपको ना सिर्फ एडमिशन इन द गुड यूनिवर्सिटी, सेकेंडली getting a very good scholarship in a very good university, and thirdly granting of the student visa, especially in Canada, especially in USA, undergrad and postgrad both. तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसका मकसद है कि आपने अपना पर्पस बताना है, एक स्टेटमेंट आपने राइट डाउन करनी है कि वो बेसिकली आप क्यों ये वेंचर अंडरटेक कर रहे हैं। स्टेटमेंट की लेंथ का काफ़ी स्टूडेंट्स को मसला होता है कि सर कितनी होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये ज़्यादा लंबी लिखने से आपको ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है, बल्कि बार बार लंबी लिखने से ज़्यादा गलती का चांस होता है और ज़्यादा आप डिट्रैक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि उसकी एक मॉडरेट लेंथ जो कि यूनिवर्सली एक्नॉलेज की जाती है, और उसमें बाकी फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। लेंथ में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 नॉर्मल साइज पैराग्राफ, या ओवरऑल कोई 1.25 या 1.5 पेज जो कि आम A4 साइज का होता है, तो उसमें 5 या आप फाइनली कंक्लूजन के लिए छोटा सा कंक्लूजन पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो इसको आप बेसिकली 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है पहले पैराग्राफ में कि, और बड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और उसमें आपने अपने छोटे मोटे एम्बिशंस को भी समराइज़ करना है और अपना इंट्रोडक्शन देना है एंड व्हाट यू आर अप टू। फिर आपने ये बताना है कि वाई, फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के लिए लिख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो आपने पहले बताना है कि वाई कनाडा, यानी वाई कनाडा से मुराद है कि वाई नॉट यूएसए, वाई नॉट ऑस्ट्रेलिया, वाई नॉट यूके और यूरोप और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड इवन वाई नॉट पाकिस्तान। तो आपने इसको लॉजिकली डिफाइन करना है कि क्यों आप कनाडा को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसमें आप ये रीज़न नहीं दे सकते कि कनाडा क्योंकि पीआर देता है, ऑब्वियसली नॉट। आपका फोकस होना चाहिए पर्टिकुलरली ऑन द एकेडमिक साइड एंड ऑन योर अचीवमेंट, ठीक है। तो इसमें आपने कनाडा की जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसका ओवरऑल कल्चर है, ओवरऑल एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर है, और नेम एनीथिंग जो कि आप समझते हैं कि आपने उस मुल्क को, कनाडा, यूके या जिस भी मुल्क को आपने सेलेक्ट किया, उसकी क्या वजह है। थर्ड, सेकेंडली आपको जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें बताना है कि वाई, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, आप उसकी रैंकिंग डिस्कस करें, उसकी फैसिलिटीज़ को डिस्कस करें। आप अपने पर्टिकुलर कोर्स, फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़नेस में जा रहे हो तो बिज़नेस में उसकी रैंकिंग डिस्कस करें, बिज़नेस में उसकी रिसर्च, नोबल लॉरिएट एंड डिफरेंट, और जो उनकी इंडस्ट्री में पेनिट्रेशन है उसको डिस्कस करके यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को आपने फाइनलाइज किया है। शुड बी अ लॉजिकल कंक्लूजन एंड अ लिटिल बिट कंपैरिजन विद सम अदर यूनिवर्सिटीज़ जिनको आपने कंसिडर किया और बाद में छोड़ दिया। तो ये एक सेकंड पैराग्राफ आ जाएगा। थर्ड पैराग्राफ जो कि आएगा कि आपने ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों चूज़ किया है। फॉर एग्जांपल आई एम सॉरी, अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो आप बताएंगे कि आपने बिजनेस की डिग्री क्यों सेलेक्ट की है। फॉर एग्जांपल देयर मे बी previous historical reference in your CV. फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले भी बिजनेस पढ़ा हुआ तो इट्स क्वाइट लॉजिकल। सेकेंडली ये हो सकता है कि आपने पहले बिजनेस ना पढ़ा हो लेकिन अब आप बिजनेस में जा रहे हो तो उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप मैनेजमेंट की डिग्री में जा रहे हैं तो आप एक इंजीनियर हैं, मैनेजमेंट की डिग्री में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू विल से दैट in order to excel in my
in my career, I need a business management degree at this stage in order to move in the upper hierarchy of company or any company. So management की डिग्री सबके लिए obviously justifiable है, और आपने आगे इसको अपने फ्यूचर गोल्स के साथ लिंक करना है। चौथा पैराग्राफ अब में आपने ये बताना है कि आपको इस कोर्स को करने के बाद फ़ायदा क्या होने वाला है। तो ऑब्वियसली आप इसको अगेन वो लिंक करेंगे अपने एम्बिशन के साथ, तो ब्रिजिंग होगी। आप बताएंगे कि मैं ये कोर्स करके आगे कैसे प्रोग्रेस कर सकता हूँ अपने कैरियर में, कैसे मैं अपने एम्बिशन को अचीव कर सकता हूँ, कैसे मैं टॉप ऑफ द लाइन इन द हायरार्की पहुँच सकता हूँ और मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता हूँ। सो ये आ गया। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं कि हाउ एंड वाई दिस कोर्स वुड बी अ हेल्प व्हेन यू कम बैक टू योर होम कंट्री। तो फिर आप लोकल सिनेरियो को, लोकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसको जस्टिफाई नहीं प्रॉपरली करते तो ये समझ सकता है शायद आप उधर ही रह जाएंगे, आपका प्लान इज जस्ट टू एंटर कैनेडा। तो सो यू हैव टू हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑफ द लोकल मार्केट सेगमेंट इन योर पर्टिकुलर फील्ड। फॉर एग्जांपल अगर मीडिया में जा रहे हैं तो आपको अपने लोकल मीडिया या मैस कॉम में जा रहे हैं तो मैस कम्युनिकेशन के फैक्टर और इसकी ग्रोथ का आइडिया होना चाहिए, और वेयर यू सी योर सेल्फ फिट इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी और इकोनॉमी आफ्टर लाइक मे बी 10 years। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप कंक्लूड कर सकते हैं ओवरऑल सारे 5 के 5 पैराग्राफ्स को, और उसके बाद आप अपना एंडिंग कर सकते हैं। So guys, this is about the statement of purpose, लेकिन still this is I know is not sufficient, लेकिन आपको क्योंकि ये एक generic introduction है, particularly case specifically अगर आपको कोई issue नज़र आ रहा हो अपने statement of purpose में, आपसे ना लिखी जा रही हो, तो हम आपको इसमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन लिखनी obviously आप ही को होती है। It needs, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि आपके इसमें एक ऑर्गेनिक राइटिंग होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। इसके अलावा ओवरऑल जो राइटिंग में चीज़ें होती हैं लाइक कोहेरेंस होनी चाहिए, रेलेवेंस होनी चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ओवरऑल जब हम टोटलिटी में आपकी राइटिंग को पढ़ें तो वो इट शुड बी एन इम्प्रेसिव राइटिंग। इसमें आप कोई मुश्किल अंग्रेज़ी के वर्ड लिख के किसी को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। योर लॉजिक, योर आइडिया वुड डेफिनेटली कन्विंस द रीडर। और ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप सामने रखते हुए अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को स्ट्रॉन्ग करके आप अच्छा एडमिशन हासिल कर सकते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छा स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं और वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज टुडे फॉर द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर आपको इस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो या कुछ केस स्पेसिफिक कन्फ्यूजन हो, डू कॉन्टेक्ट विद अस। नंबर मौजूद है चैनल के ऊपर हमारा, और वो है ईमेल एड्रेस मौजूद है, व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है। खुद आके अगर आप मिलना चाहें, एड्रेस मौजूद है, लेकिन अपॉइंटमेंट के साथ आएँ, वेटिंग टाइम क्योंकि ज़्यादा हो सकते हैं। और उसमें अगर आप मुझसे भी मिलना चाहें तो भी अपॉइंटमेंट की जा सकती है मेरे असिस्टेंट्स के साथ, तो फिर वो आपको मुझसे मिला देंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, और नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे आपके पास। खुश रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। बी हैप्पी and wish you best of luck in life.